आजकल इंडिया में एनीमे देखने वाले धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा एक लिस्ट बनाई जाए टॉप 10 एनीमे की। पर टॉप 10 चूज करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को 2 पार्ट में करूं। आज उसका पहला पार्ट। यहाँ मैं बात करूंगी मेरी सबसे पसंदीदा टॉप 10 एनीमे सीरीज़ के बारे में। और अगर इस लिस्ट में से आप 5 या 6 एनीमे पहले ही देख चुके हो तो आप हो एक जेन्युइन एनीमे फ़ैन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माई मोस्ट फेवरेट टॉप 10 एनीमे सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम। नंबर 10, हाईक्यू। मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनीमे ऑफ ऑल टाइम। इस सीरीज़ के हर एक कैरेक्टर आपको रिलेटेबल लगेगा। मैंने जब ये सीरीज़ देखना शुरू किया तब उतना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था मन में, बट आई एम ग्लैड आई हैव डिसाइडेड टू वॉच दिस सीरीज़। ये सीरीज़ पूरा देखने के बाद आपको भी वॉलीबॉल खेलने का मन करेगा। अगर आप पक्के एनीमे फ़ैन हो ज़रूर से इसे देखिएगा। ये एनीमे आपको सिखाएगी गिरने के बाद उठना, हारने के बाद उस हार का सामना करना और ज़िंदगी में कभी कभी हार जाने के बाद भी मायूस न होके डटे रहना। नंबर 9, विनलैंड सागा। 2019 में रिलीज़ हुई ये सीरीज़ आधारित है वाइकिंग्स को लेकर। कहानी में दिखाई गई है थॉरफिन की जर्नी, जिसके पिता को बड़ी चालाकी से मारा गया था, वो भी थॉरफिन के आंखों के सामने। इसीलिए थॉरफिन को चाहिए अब बदला। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न बने हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसकी पहली सीज़न अच्छी लगती है और दूसरी वाली उतनी अच्छी नहीं। अगर आपने ये सीरीज़ पहले देख रखी है तो मुझे भी बताइए आपको कैसी लगी थी इसका दूसरा सीज़न। और जिन्होंने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखा वो लोग जल्दी देख लीजिए। नंबर 8, ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर। ये सीरीज़ शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि इसे देखने के लिए आपको देखना होगा इसका पहला वाला सीरीज़ जो रिलीज़ हुई थी 2004 को। उस सीरीज़ को देखने के लिए मैं बोलूँगी कि आप सीरीज़ में से फिलर एपिसोड्स हटा के देखिए, तब आप बहुत जल्दी और आसानी से उसे पूरा कर पाएंगे। ब्लीच सीरीज़ की एंडिंग एकदम बेकार थी। फिर जब खबर आया कि उसका एक और नया सीरीज़ शुरू होने जा रहा है तो मैं खुश भी थी और उसके साथ थोड़ा सा डाउट भी था कि ये भी बेकार ना हो लास्ट सीज़न की तरह। पर ऐसा नहीं हुआ। ये सीरीज़ मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब रही। इस सीरीज़ की एनिमेशन, इसकी कहानी और कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स लाजवाब है। सो बी श्योर टू चेक दिस आउट इफ़ यू कैन। नंबर 7, फ्रीरन बियॉन्ड जर्नीज एंड। 2023 को रिलीज़ हुई ये सीरीज़ आधारित है फ्रीरन नाम की जादूगरनी के ऊपर। कहानी में दिखाई जाती है उसकी जर्नी को। सीरीज़ के हर एक कैरेक्टर और उनकी बैक स्टोरी बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। फ्रीरन के जर्नी में कुछ कैरेक्टर को आप बस कुछ ही समय के लिए देखेंगे एंड यू विल स्टिल फॉल इन लव विद दोज कैरेक्टर्स। कहानी शुरू में थोड़ा स्लो लग सकता है, बट अगर आपने ये सीरीज़ पूरा देख लिया तो आपको पता चलेगा ज़िंदगी का असली मतलब। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। नंबर 6, ड्रैगन बॉल जी। हर एक एनीमे फ़ैन को गोकू का नाम पता ही होगा। मेरे हिसाब से अकीरा टोरियामा की ग्रेटेस्ट क्रिएशन यही थी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखा है तो किसका वेट कर रहे हो आप, जल्दी से देख लीजिए। ड्रैगन बॉल जी में टोटल 9 सीजन्स है, जिसमें कुल मिलके 291 एपिसोड्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ। नंबर 5, डेथ नोट। एनीमे देखना अगर कोई शुरू करना चाहता है तो मैं बोलूँगी इस सीरीज़ से शुरू कीजिए। कहानी आधारित है लाइट यागामी को लेकर, जिसे एक्सीडेंटली मिल जाता है डेथ नोट, एक ऐसी नोटबुक जहां वो जिसका भी नाम लिखेगा वो आदमी या औरत कुछ ही मिनटों के अंदर मर जाएगी। जब लाइट को ये बात पता चलता है तो वो हर एक क्रिमिनल का नाम लिखना शुरू करता है और मिनटों में एक एक करके हर एक क्रिमिनल्स मर जाते हैं, क्योंकि लाइट को चाहिए एक क्राइम फ्री सोसाइटी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस हो जाते हैं हैरान। एक साथ इतने सारे क्रिमिनल्स की मौत कोई कोइंसिडेंट नहीं है। सभी को पता चलता है कोई तो खून कर रहा है इनको, पर कौन और कैसे। फिर एंट्री होती है एल की। तब शुरू होता है असली खेल। दिस एनिमे सीरीज इज हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन। नंबर 4, वन पीस। अपने वन पीस एनिमे का नाम तो सुना ही होगा। इचिरो ओदा द्वारा लिखी गई ये कहानी 1999 में शुरू हुई थी और अभी तक चल भी रही है। एक समय तो लोगों ने सोच भी लिया था कि वन पीस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी।
पर इचिरो ओदा अब वन पीस के फाइनल आर्क में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वन पीस मांगा जनवरी 2025 तक खत्म हो जाएगा, पर वैसा लगता तो नहीं है। एनीवेज, वन पीस बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के लिखा गया है, जिसके लिए इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ज़्यादातर लोग वन पीस इसीलिए नहीं देखते हैं क्योंकि इसमें 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको इसकी लत लग गई तो आप इसे ख़त्म करे बिना रह नहीं पाएंगे। नंबर 3, हंटर एक्स हंटर 2011। वन पीस के बाद से एक के बाद एक एनिमे ने कोशिश किया उसे बिट करने को, लेकिन नाकामयाब रही। नारुतो, ब्लीच, फेरी टेल, इनमें से किसी ने भी वन पीस की तरह वर्ल्ड बिल्डअप नहीं कर पाया, पर हंटर एक्स हंटर इसमें एक्सेप्शन था। अगर ये सीरीज वन पीस की तरह चलती तो शायद वन पीस को भी बिट कर देती। कहानी आधारित है गोन नाम के लड़के को लेकर, जिसे पता चलता है उसके पिताजी एक हंटर है, इसीलिए गोन भी निकल पड़ता है अपने पिता की तरह हंटर बनने। ये सीरीज ड्रैगन बॉल सीरीज से प्रेरित थी, पर इसके राइटर योशिहिरो टोगाशी ने इसे अलग ही रूप दे दिया। जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस सीरीज में एक भी एपिसोड आपको बोर नहीं करेगी। हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन। नंबर 2, अटैक ऑन टाइटन। बहुत सारे एनिमे फैंस के हिसाब से अटैक ऑन टाइटन इज द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, और वो लोग गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये सीरीज सच में दी ग्रेटेस्ट खिताब के लायक है। बट फॉर मी, आई हैव अनदर फेवरेट, इसीलिए मैं इसे नंबर 2 पे रखी हूँ। अगर किसी एनिमे को आप ट्विस्ट एंड टर्न्स का बाप कहना चाहते हो तो बेझिझक इसे आप वो नाम दे सकते हो। मतलब पहली एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक एक के बाद एक ट्विस्ट मिलता ही जाता है हम लोगों को। इट इज़ अ मास्टरपीस, नॉट ओनली इन एनिमे बट इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। इसके पहले एपिसोड से ही एकदम से हुक्ड हो जाओगे। इफ़ यू थिंक आई एम जोकिंग देन फील फ्री टू ट्राई। एंड फाइनली नंबर 1, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। 2009 में रिलीज हुई इस एनिमे को IMDb रेटिंग में हराने अटैक ऑन टाइटन को लगभग 15 साल लग गया था। कहानी आधारित है 2 भाई एडवर्ड एंड अल्फोंस एलरिक को लेकर। एक बार के गलत एक्सपेरिमेंट के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें एडवर्ड का हाथ और अल्फोंस का पूरा शरीर ही चला गया, पर किसी तरह एडवर्ड ने अपने भाई की आत्मा को बचा लिया उस पार जाने से। अब एडवर्ड की जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, वो किसी भी तरह अपनी भाई की बॉडी उसे दिला दे। मैं ज़्यादा कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगी, बस यही बोलूँगी कि ये सीरीज़ आपको सिखाएगी फॉरगिवनेस का मतलब। एंड दैट इज़ द वीडियो गाइस। फिर मिलूंगी टॉप 10 एनिमे का दूसरा पार्ट लेके। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फिल्मी रिव्यू इंडियन।